Hello class. Today we will start with a new concept that is the functions of an entrepreneur. हमने लास्ट लेक्चर में क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर कंप्लीट किया था, ठीक है। उसके अंदर 10 क्वालिटीज़ दी हुई थी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया रहेगा। यू ऑल आर डूइंग विद दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट एंड नाउ टुडे हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। क्या फंक्शन है? अगर आप एक पर्टिकुलर बंदे को बात कर रहे हो जो एक एंटरप्रेन्योर है, तो उसके क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स ही शुड हैव और ही शुड डू और ही शुड प्रोसीड विथ, ठीक है, अपने बिजनेस से रिलेटेड। तो सबसे पहला अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर में, तो यहाँ पर मेंशन है इनोवेशन, ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली एन इनोवेटर। ये एक वी कैन से ना, ये एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, तो इनोवेटर होना ये आपकी रिक्वायरमेंट में आता है, ये आपकी कैपेबिलिटी में आता है, ये आपके स्किल्स में आता है। अगर एंटरप्रेन्योर है बंदा तो उसको इनोवेटर होना चाहिए। इनोवेटर क्यों होना चाहिए? क्योंकि बिजनेस में जब तक आप बिजनेस से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड जब तक आप इनोवेशन नहीं करोगे, इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आओगे, तब तक आपका बिजनेस जो सक्सेस रेट है या जो जितना आप सोच रहे हो सक्सेसफुल कर लेने के लिए, वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होते ही रहेंगे। सो इट इज़ अ वेरी मच नीड एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेसमैन टू बी एन इनोवेटर, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो इनोवेटर ही होना चाहिए बंदा। क्यों? हर चीज़, मैं प्रोडक्ट से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ कि उसका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो इतना इनोवेटिव और यूनिक होना चाहिए कि कस्टमर उसको फटाक से रिस्पॉन्स करे, ठीक है। वो तो ठीक है, वो तो बिजनेस के लिए वो तो उसको करना ही करना है। कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए, कस्टमर के नीड एंड डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए वो तो उसको करना ही है। अल्टीमेटली बिजनेस उसने उसी के लिए सेटअप किया है। लेकिन उसके अलावा भी जो बिजनेस में चल रहा है, उसके अलावा भी जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है ना, उसके अंदर भी इनोवेशंस कर, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आए, इन्वेंशंस करे, इम्प्रूवमेंट करे, कहीं ना कहीं उसका जो वी कैन से रिजल्ट है वो अपने एम्प्लॉयज़ में, अपने सारे स्टेक होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करे। सो दैट थिंग शुड बी देयर इन एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ही इंट्रोड्यूसेस द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या? न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू स्किल्स, न्यू टूल्स, न्यू मैकेनिज्म, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी न्यू एंड यूनिक इन नेचर, ठीक है। क्यों? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है ना, ये हर एक बिजनेसमैन का ये मोटिव होता है कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हम उसको किसी न किसी तरीके से कम कर सकें। अगर आप अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करोगे तो ऑब्वियसली जो आपका आउटपुट होगा वो बढ़ेगा। दूसरा जो इसका बेनिफिट है, ये आप अल्टीमेटली कस्टमर को पास ऑन करोगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे, ठीक है। ही मस्ट इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट्स और ब्रिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। उसको ये ट्राई करना चाहिए, या तो वो नया प्रोडक्ट बनाए या तो वो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ जो चल रहा है ना, उसके अंदर ही कहीं ना कुछ चेंजेस लेके आए। क्यों? कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद न्यू प्रोडक्ट और न्यू फीचर्स इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन तभी होगा जब उसके हाथ में आप नया प्रोडक्ट दोगे या फिर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर ही कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ ना कुछ चेंजेस जो कस्टमर को चाहिए उसके हिसाब से आप करके दोगे ना, तो कस्टमर बेटर सेटिस्फाइड होगा, वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपके कंपनी से रिलेटेड लॉयल रहेगा। Innovations is also necessary to solve the problems that arises in the business। और बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डिफिकल्टीज है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इनोवेशंस होने चाहिए, इनोवेशंस होने चाहिए, इन्वेंशंस होने चाहिए, और भी जो चीज़ें न्यू न्यू आइडियाज़ आने चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। उसके बाद में बात करते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू डिटरमाइन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको ये जानना है या आपको सेट करना है और समझना है कि मेरे बिजनेस का क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको किस तरीके से अचीव करेंगे। वेदर द गोल एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योर, जो मेरा बिजनेस है उसने वो सारे बंदों को समझ में आ रहा है, उनको उनकी रोल्स, उनकी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर एक को प्रॉपरली वेल डिफाइंड है, ठीक है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसिप्लिन है, जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, हर कोई प्रॉपरली ऑब्जर्व कर रहा है, हर कोई प्रॉपरली पंक्चुअली उसको फॉलो कर रहा है और अपना मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है। सो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डिटरमाइंड बाय एन एंटरप्रेन्योर।
देयर मे बी अ डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्राइज। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा, कोई सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होगा, डिफरेंस हो सकता है। पहले हम ये अचीव करेंगे, फिर उसके बाद ये जाएंगे। ये तो जो एंटरप्रेन्योर में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है या जो बॉस होता है अल्टीमेटली, वो डिसाइड करता है और वो इंस्ट्रक्ट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमको क्या प्रायोरिटी देना है, पहले किस चीज़ को और उसके बाद किस चीज़ को। तो वो तो बताएगा अपने लोगों को कि कौन सी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, कौन सी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। ही कैन चेंज दिस ऑब्जेक्टिव्स एज पर द मार्केट सिचुएशन, ठीक है। सिचुएशंस चेंज होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है, और कहीं ना कहीं सिचुएशंस भी इसके हिसाब से बदलते ही रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द कंडीशन जो वहाँ पर है, उसके हिसाब से ये डिसीजन ले सकता है कि उसको किस ऑब्जेक्टिव को प्राइमरी रखना है और किस ऑब्जेक्टिव उसको सेकेंडरी रखना है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ मार्केट की। एंटरप्रेन्योर हैज़ टू फाइंड आउट द डिफरेंट वेज फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज ऑफ हिज एंटरप्रेन्योर। मार्केटिंग किसी भी चीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं होता, आज मार्केटिंग हर एक चीज़ का होता है। मार्केटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होते हैं, मार्केटिंग कंपनी का होता है, मार्केटिंग प्रोडक्ट का होता है, मार्केटिंग कंपनी के गुडविल का भी होता है, नेम फेम का भी होता है। तो आज के टाइम में जहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है बिजनेसेस के बीच में, एक दूसरे के बीच में, वहाँ पर मार्केटिंग करना, वहाँ पर मार्केटिंग का होना और मार्केटिंग को प्रेफरेंस देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द बिजनेसेस इन एन मार्केट, ठीक है। डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योर हैज़ टू फाइंड आउट द डिफरेंट वेज फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। जितनी भी सर्विसेज है, जितने भी प्रोडक्ट्स है, या जो भी चीज़ें आप ऑफर कर रहे हो कस्टमर को, उनका मार्केटिंग करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? मार्केटिंग करने से आप एक तरीके से नॉलेज क्रिएट करते हो कस्टमर के माइंड के अंदर अबाउट द प्रोडक्ट दैट यू आर ऑफरिंग, ठीक है। ये आपके बिजनेस के लिए कंपलसरी है, ठीक है। ही कैन कंडक्ट सर्वे और रिसर्च टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स डिमांड। अगर आपको कस्टमर डिमांड को एनालाइज करना है, समझना है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आपको जो ऑफर कर रहे हो कस्टमर को उतना रिस्पांस क्यों नहीं मिल रहा है, तो आपको सर्वे कंडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सर्वे कैसा होना चाहिए? प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस में क्वेश्चंस अरेंज करिए, आप सेल्स टीम को फोकस करिए, अब वो जाएंगे मार्केट में, मार्केट से डेटा लेके आएंगे, रिपोर्ट तैयार करेगी कमेटी, वो बेसिस पे आपको डिसीजंस लेना है। When the markets are developed constantly, the demand of the customer will increase। और जब मार्केट एक बार डेवलप हो गया है, एक बार सेट हो गया है, तो वहाँ पर तो कस्टमर की डिमांड तो इंक्रीज होती ही रहेगी, कस्टमर की डिमांड तो चेंजेस होती ही रहेगी। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में कोई भी एंटरप्रेनर ये नहीं कह सकता कि मैं जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूँ वो कस्टमर के नीड्स को, डिज़ायर्स को फुल्ली सेटिस्फाइड कर रही है। क्यों? क्योंकि कस्टमर के डिमांड और डिज़ायर्स, जो नीड्स और वांट्स होते हैं ना, ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ टाइम इट कीप्स ऑन चेंजिंग। इसके लिए एंटरप्रेनर को भी उनके चीज़ों को ध्यान में रखते अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है। उसके बाद में बात करते हैं हम न्यू टेक्नोलॉजी की। इन ग्लोबल वर्ल्ड एवरी डे देयर इज़ एन इन्वेंशंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। 2020 का जो 2000 जो एरा स्टार्ट हुआ था, तभी से हमने ये चेंजेस देखना शुरू कर दिया था कि टेक्नोलॉजिकली हाउ द न्यू टेक्निक्स आर कमिंग इन द मार्केट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द वेरियस नीड्स ऑफ द कस्टमर, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी क्यों? क्योंकि हम सभी के लाइफ को एक कंफर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, हम सभी के लाइफ को एक ईज प्रोवाइड करने का काम करता है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी विल ऑलवेज रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस। और अगर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट अगर हम बिजनेस के बात बिजनेस में करें, तो इसका जो बेनिफिट है वो बिजनेस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल देखिए, न्यू मशीनरी, एडवांस टेक्नोलॉजी, न्यू एंड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या करते हैं? आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करते हैं, ठीक है, आपका आउटपुट बढ़ाते हैं, आपके आउटपुट के साथ साथ मार्केट में जो कस्टमर के नीड्स है उनको फुलफ़िल करने का काम करते हैं, और आपको प्रॉफिट में रिजल्ट देखने को मिल जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं गुड रिलेशन की।
इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन हेल्थी वर्किंग एटमॉस्फेयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन का ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन होना चाहिए कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हेल्थी एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखे, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन द एफिशिएंट रिलेशन बिटवीन द सबऑर्डिनेट एंड द सुपीरियर। सबऑर्डिनेट और सुपीरियर तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होते ही हैं, लेकिन उनके बीच का रिलेशन कैसा है, उनके बीच का कम्युनिकेशन कैसा है, उनके बीच का कोऑर्डिनेशन कैसा है, उनके बीच में कोऑपरेशन कैसा है और किस लेवल पे है, ये भी देखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और जहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रॉपर हैं सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, ठीक है, यहाँ पर बेटर रिलेशन डेवलप होता है, बेटर एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है और हर कोई एक दूसरे को सपोर्टिंगली हेल्प करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़ इज़ द की सक्सेस। कोऑर्डिनेशन अगर अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़ हो तो वो एक की सक्सेस है बिजनेस के लिए। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग फंड्स। एंटरप्रेन्योर नीड टू फाइंड आउट डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिकॉज एजुकेट एंड कंटिन्यूस फाइनेंस इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर बिजनेस। तो एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए, उसको फाइंड आउट करना चाहिए डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे जो बच्चे एसपी पढ़ रहे होंगे उनको तो पता है डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, तो उनको सारी आइडियाज़ होंगे। तो बिज़नेस के लिए जब हम बात करेंगे तो उनको लार्ज लेवल पे वो ऑपरेट करते हैं, उनके हर एक बिजनेस एक्टिविटी को प्रॉपरली सक्सीड और कंडक्ट करवाने के लिए हाँ, बिजनेसमैन को पैसा चाहिए। कुछ पैसे लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, कुछ पैसे शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। और पैसे जो है आते हैं वो डिफरेंट सोर्सेस में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि क्या हम लोग शेयर कैपिटल की बात कर लें, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, फिर उसके बाद में आता है डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, फिर हो गए फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, फिर इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस में रिटेन्ड अर्निंग हो गए। तो बहुत सारे सोर्सेस हैं जहाँ से पैसा अवेलेबल हो सकता है। तो कंपनी को ये देखना चाहिए कि इनफ एजुकेट एंड कंटिन्यूस फाइनेंस अवेलेबल रहे बिजनेस के लिए, जब कभी भी बिजनेस को किसी भी एक्टिविटी के लिए चाहिए। गुड एंड ऑनेस्ट रिलेशन विद द इन्वेस्टर इज नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस। जो इन्वेस्टर होते हैं, जो हमारी कंपनी में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनके साथ हमारा रिलेशन बेटर तरीके से बना रहे, वो देखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कंपनी को, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं डिसीजन टेकिंग। एन एंटरप्रेनर हैज़ टू टेक वाइज डिसीजन फॉर दिस एंटरप्रेनर। वाइज डिसीजन का मतलब एक अच्छा डिसीजन जो उसको हिसाब से जो बेस्ट हो कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए, हमारे स्टेक होल्डर्स के लिए, जो अच्छा हो, जो बेस्ट हो, जो सूटेबल हो। डिसीजन लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिसीजन का क्या आउटकम होगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले बात तो डिसीजन लेना, दूसरी बात टाइम पे डिसीजन लेना, तीसरा वाइज डिसीजन लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिसीजन में गो रॉन्ग, समटाइम इट मे गो रॉन्ग, बट ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन, ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज एंड द स्किल दैट द पर्सन हैव, वो अपने नॉलेज के बेस पे, अपने स्किल के बेस पे, जो सिचुएशन उसके अराउंडिंग है उसके बेस पे, वो तो कंपनी के लिए बेस्ट डिसीजन ही लेना चाहिए, ठीक है। एन एंटरप्रेनर हैज़ टू टेक अ वाइज डिसीजन फॉर हिज एंटरप्राइज। Timely and correct decisions are also important and necessary for a proper बिजनेस प्लान। टाइम पे डिसीजन ले, सही डिसीजन ले, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी चीज़ें हैं उसके बिजनेस प्लान से रिलेटेड। यू शुड ऑलवेज कंसिडर द प्रोस एंड कॉन्स बिफोर टेकिंग एनी बिजनेस डिसीजन। उसको जो पर्टिकुलर बंदा बिजनेस के लिए डिसीजन ले रहा है, उसको बिजनेस के प्रॉन्स एंड कॉन्स दोनों को ध्यान में रखना है। प्रॉन्स एंड कॉन्स का मतलब होता है कि मैंने अगर ये डिसीजन लिया तो इससे कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं कंपनी को, और कंपनी को कितना लॉस हो सकता है, या कंपनी कितना डैमेज हो सकती है, कंपनी को क्या क्या चीज़ें डिसएडवांटेजेस पोजीशन में हो सकती। तो ये सारी चीज़ें बंदे को ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस वर द लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, सॉरी। तो यहाँ पर हमने 7 पॉइंट देखे। फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर में इनोवेशन होना चाहिए बंदे के अंदर, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी वो डिसाइड करेगा। फिर डेवलपमेंट ऑफ मार्केट है, एक बार मार्केट डेवलप हो गया तो आप किस तरीके से बेटर
वे में कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो हो गया। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी की, जो आना सबसे इम्पॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, बिजनेस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। फिर गुड रिलेशन होना चाहिए इन्वेस्टर्स के साथ, हमारा ऑर्गेनाइजिंग होना चाहिए फंड्स, ठीक है, जो भी फंड्स है प्रॉपर सोर्स ऑफ अवेलेबल, प्रॉपर सोर्स के थ्रू अवेलेबल होना चाहिए एंड कंटिन्यूसली अवेलेबल होना चाहिए। और लास्ट वाला पॉइंट जो है हमारा टेकिंग डिसीजन, बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन प्रॉपरली लो, टाइम पे लो, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया जा सके। सो दिस वर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। लेट अस स्टार्ट विद अनदर कंसेप्ट, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में देखिए बात करते हैं हम लोग मीनिंग की। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? पर्पसफुल एक्टिविटी। पर्पसफुल एक्टिविटी क्यों? क्योंकि इस एक्टिविटी को कंडक्ट करने के बाद में हमारा जो पर्पस है, यानी जो भी चीज़ें हम अचीव करना चाहते हैं, जो गोल, जो ऑब्जेक्टिव हमने अचीव करना चाहते हैं, वो हम अचीव कर सकते हैं। हम कोई भी चीज़ फालतू करते हैं क्या? नहीं करते हैं। हम कोई भी चीज़ ऐसे बैठे बैठे कुछ भी उठा के यहाँ से वहाँ रख देना या कुछ भी ऐसे ऐसे कर देना करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमको वहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। हम एक्टिविटी वो करते हैं जहाँ पे हमको कुछ मिले, जहाँ पे हमारा कुछ फ़ायदा हो, जहाँ पर हमारे बिजनेस को आगे लेके जा। ठीक है, तो वो होता है पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की बात करें या ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स की बात करें, अंडरटेक to initiate, maintain and aggregate profit by production and distribution of economic goods and services। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल ग्रुप इंडिविजुअल और ग्रुप्स के एक्टिविटीज़ के, जो अंडरटेक करता है, इनिशिएट करता है, मेंटेन करना, एग्रेडाइज करना, प्रॉफिट को आगे के लिए लेके जाने के लिए सारी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना, सोचना, उससे रिलेटेड फोकस करना, जो भी रिलेटेड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही बिजनेस का मेन एजेंडा होता है। और वो अगर प्रॉपर तरीके से कस्टमर को पास ऑन हो तो ऑटोमेटिकली जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन के, वो अचीव होगा। और कहीं ना कहीं इंडिविजुअल और जो ग्रुप एफर्ट है, वो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में था और प्रॉपर तरीके से था, क्योंकि प्लानिंग के टाइम ही हम ये सारी एक्टिविटीज़ को डिसाइड कर लेते हैं। तो किसी भी चीज़ को इनिशिएट करना, मेंटेन करना, एग्रेडाइज करना, जैसे प्रॉफिट हो गया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये तो था मीनिंग। उसके बाद में हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम न्यू बिजनेस एक्टिविटी को सेटअप करते हैं। उस पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी के अंदर जो भी प्रोसेस है, जो भी चीज़ें हैं कंडक्ट करने के लिए, वो कंडक्ट करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस वेयर वंस डिसाइड टू बिल्ड अ बिजनेस कैरियर बाय फाइंडिंग द मार्केट ऑप्शन एंड मोबिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। ये क्या है? ये एक एंटरप्रेन्योरशिप एक तरीके का प्रोसेस है जहाँ पर एक पर्टिकुलर बंदा डिसाइड करता है बिजनेस कैरियर के बारे में बाय फाइंडिंग आउट द मार्केट ऑप्शंस। क्या क्या मार्केट में ऑप्शंस है, उससे रिलेटेड वो अपना बिजनेस कैरियर बिल्डअप करता है। ठीक है, सेटअप करता है और मोबिलाइज करता है अवेलेबल रिसोर्सेज को टुवर्ड्स द कंडक्टिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम इनोवेशन की। देखें यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर वर्ड है ना, इनोवेशन, ये हमेशा हमको देखने को मिलेगा, चाहे हम क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर देखें, चाहे हम फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर देखें, चाहे हम फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप देखें, तो ये हर जगह हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इनोवेशंस यहाँ पे देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे है? एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन इनोवेशन। एक्टिविटी है, प्रोसेस है, और ये प्रोसेस और जो एक्टिविटी है ये कैसे होनी चाहिए? इनोवेटिव होनी चाहिए। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इनोवेशन। ठीक है, प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में हमने देखा है कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर दैट लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इसका जो इंट्रोडक्शन होता है वो प्रॉपर कॉम्बिनेशन में होना चाहिए फॉर द इनोवेशन। ठीक है,
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको चाहिए जब आप बिजनेस सेटअप करते हो और बिजनेस की एक्टिविटी के बारे में सोचते हो, तो यू नीड 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. All the 4 factors of production should be in a proper combination so that the activity can be achieved in a proper manner with some innovative technique. ठीक है. A new product arrives in the market, use new production technology, discover the new source of supply of a raw material and open a new market for the specified product. ठीक है. सबसे पहले क्या आप बातें कर रहे हो, न्यू प्रोडक्ट को लेके आना मार्केट में. ये कस्टमर्स के लिए न्यू प्रोडक्ट को लेके आना मतलब आपने अपने बिजनेस को सोच लिया है कि कस्टमर ओरिएंटेड होगा, जहाँ पे कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस को हम पहला रख के हम आगे एक्टिविटी करने का काम करेंगे. सो ये आप क्या सोच रहे हो, न्यू प्रोडक्ट को लेके आना मार्केट में रिलेटेड टू द कस्टमर. यूज़ ऑफ न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जो हमारा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होगा वो इनोवेटिव होगा, वो नया होगा, वो कहीं ना कहीं एडवांस्ड होगा. डिस्कवर द न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, आपके जो रॉ मटेरियल के जो सप्लायर है, कंटिन्यूसली एक ही सप्लायर होगा जो हर ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई करता है, बट आपको अनदर सोर्स, अनदर वी कैन से पर्सन यू हैव टू फाइंड आउट सो दैट द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी देयर एंड ओपन अ न्यू मार्केट फॉर द स्पेसिफाइड प्रोडक्ट. और जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके लिए मार्केट तो ऑलरेडी रहता है, लेकिन न्यू कस्टमर क्रिएट करना, न्यू कस्टमर जनरेट करना, नया मार्केट ढूंढना, दैट इज़ अ बिग टास्क फॉर एन एंटरप्रेन्योर. ठीक है. तो ये कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देखिए, जब हम लोग HRM की बातें करते हैं या फिर जब हम लोग OCM की बातें करते हैं ना, तो वहाँ पर जो भी बिजनेस सेटअप होते हैं वो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव के अंदर वो ये लिखते हैं कि हम अपने बिजनेस, अपने जो भी बिजनेस है, हम अपना हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए हम नया मार्केट सेटअप करेंगे, नए कस्टमर हम लोग बनाएंगे. ठीक है. नया मार्केट सेटअप करेंगे और नए कस्टमर बनाएंगे, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के अंदर वो लोग लिख के आते हैं. ठीक है. लेकिन जब वो अपने प्रोडक्ट के साथ जब मार्केट में आते हैं ना, तो वो नया कस्टमर और नया मार्केट नहीं बनाते. रियलिटी में वो लोग एग्जिस्टिंग मार्केट और एग्जिस्टिंग कस्टमर के अंदर ही रह के अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट करते हैं. अगर आप नया मार्केट और नया कस्टमर बनाने की बात कर रहे हो, तो आपके लिए जो भी मार्केट में जो कॉम्पिटिटर्स है, आपको तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि आप नया मार्केट बना रहे हो, नए कस्टमर्स लेके आ रहे हो, और वही कस्टमर ही आएंगे आपके पास जो ऑलरेडी यहाँ पे है. बट आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के बेस पे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एडवांस्ड है. तो वो कस्टमर आएंगे आएंगे, जो पहले नहीं थे कस्टमर वो भी कस्टमर बनेंगे, और जो पुराने कस्टमर है वो भी आपके पास आएंगे ही आएंगे. ठीक है. और नया मार्केट कहीं ना कहीं आप सेटअप करोगे. ठीक है. ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है किसी न किसी हर ऑर्गेनाइजेशन का जो न्यूली सेटअप होती है, न्यूली फॉर्म्ड होती है. लेकिन जब रियलिटी की बात करें तो वो उस पर कहीं ना कहीं खरा नहीं उतरते, और वो लोग एग्जिस्टिंग कस्टमर और एग्जिस्टिंग मार्केट में ही अपने कॉम्पिटिटर के साथ कम्पीट करने लग जाते हैं, जहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है. क्यों? क्योंकि पहले 10 कॉम्पिटिटर्स है, अब एक और आ गया तो अब 11 कॉम्पिटिटर हो गए. फिर महीने बाद 2 और लोग आ गए, फिर और ज़्यादा कॉम्पिटिटर हो गए, तो प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो जाता है. ठीक है. इन व्यू ऑफ चेंजिंग टेस्ट ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंटरप्रेन्योरशिप फोकसेस ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस गुड टू सेटिस्फाई द कस्टमर. कस्टमर के टेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो हर बार चेंज होते रहता है, उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं न्यू प्रोडक्ट आप लेके आओ. और वो कैसे पॉसिबल है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू ही पॉसिबल है. आपका रिसर्च एंड प्रोडक्शन टीम, R&D अगर टीम अगर स्ट्रांग है, R&D में आप प्रॉपर पैसा एलोकेट कर रहे हो, तो आपको ये बेनिफिट देगा बिजनेस से रिलेटेड. तो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द कस्टमर विद देयर वांट्स. सो ये सारी चीज़ें हैं जो एक कस्टमर के नीड्स को प्रॉपर फुलफिल करने का काम करती है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी. एन एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर एज पर देयर नीड. ऑब्वियसली कस्टमर है तो उसके नीड्स को पहले प्रेफरेंस देके और उससे रिलेटेड हमको प्रोडक्ट बनाना है. ये नहीं कि हम प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और फिर अब जाके हम एनालाइज कर रहे हैं कस्टमर के नीड को. ऐसा नहीं होना चाहिए. पहले आप कस्टमर के नीड को एनालाइज करो और उससे रिलेटेड आप प्रोडक्ट बनाने का काम करो. ही फील्स द नीड of this to satisfy the human want as well as in exchange
अर्न अ बेटर लिवलीहुड। यहाँ पर क्या हो रहा है, वो फील कर रहा है जो कस्टमर के वांट्स को है वो उसको एनालाइज कर रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई करने का काम कर रहा है, और वो एक्सचेंज में क्या कर रहा है, बेटर लिवलीहुड का प्रॉपर सजेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इट इज़ अ सिस्टमैटिकली प्लान्ड एक्टिविटी एज पर द स्किल एंड नॉलेज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ये क्या है, प्रोसेस जो एंटरप्रेन्योर जो एज अ प्रोसेस है, ये एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, प्लान्ड एक्टिविटी है रिलेटेड टू द स्किल एंड द नॉलेज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, सो दैट द कस्टमर्स जो है वो मेन फोकस रख के और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो हम डेवलप करें ताकि वो उनके नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, और जो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनका जो एक सिचुएशन है, उसको कहीं ना कहीं हम अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू इम्प्रूव कर सकें। हैंस एन एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पर आपको रिटर्न में प्रॉफिट कहीं ना कहीं मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग है, इट इज़ एन एक्टिविटी वेयर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव टू बी ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उनका प्रॉपर कॉम्बिनेशन, उनका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, उनका प्रॉपर मेंटेनेंस, ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है। प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी एक्सेट्रा हैव टू कंसिडर टू कलेक्ट देम अंडर वन रूफ फॉर न्यू प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, प्लेस यूटिलिटी जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चेंज होता है, टाइम यूटिलिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम, फॉर्म यूटिलिटी व्हेन यू कन्वर्ट वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए इन सभी लोगों को वन रूफ के अंडर लेके आना फॉर द प्रोडक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ नोन एज अ ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। आपके पास कहीं एक भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया ना, जैसे लेबर का प्रॉब्लम हो गया, वी कैन से लैंड अगर नहीं अवेलेबल है सूटेबल, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं बिजनेस के लिए। फिर उसके बाद में है क्रिएटिव एक्टिविटी। इनोवेशन शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। इनोवेशन तो आने चाहिए, लेकिन इनोवेशन के साथ साथ क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। इनोवेशन का मतलब होता है किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर जब आप कुछ और फीचर्स और फंक्शंस ऐड करते हो तो उसको हम लोग इनोवेशन बोल सकते हैं, क्योंकि बिना वो इमेजिन किए, बिना वो चीज़ों को सोचे आप वो फीचर्स और फंक्शंस को ऐड नहीं कर सकते थे। तो अब आपने क्या किया, आपने नया फीचर और फंक्शन ऐड किया, तो उसको हम लोग इनोवेशन बोलते हैं, नया चीज़ बोलते हैं। लेकिन उसके अंदर भी हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं। क्रिएटिविटी इन द सेंस उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हम लगा सकते हैं ना जो किसी और ने नहीं सोचा होगा। ठीक है, सो दैट इज़ नोन एज अ क्रिएटिविटी। इट शुड बी क्रिएटिव इन नेचर। जैसे हम बात करते हैं आज के टाइम पे, अगर हम बात करें क्रिएटिविटी की, तो पहले जो प्रॉब्लम्स थे हमारे यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट का, ठीक है ना, प्लास्टिक वेस्ट हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था। और अगर हम मुंबई जैसे सिटी के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर तो प्लास्टिक का पहाड़ क्रिएट हो गया है। माउंटेन्स, वी हैव क्रिएटेड अ माउंटेन्स ऑफ प्लास्टिक। ठीक है ना, सो गवर्नमेंट, व्हाट द गवर्नमेंट हैव थिंक, द गवर्नमेंट एक इनोवेटिव आइडिया लेके आई है जहाँ पर वीकेंड से जो पहले सड़कें होती थी जो डांबर एंड अदर जो कंक्रीट एंड वेरियस अदर मटेरियल से बनाई जाती थी, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्लान आया है कि जो पहले कंक्रीट एंड डांबर एंड वेरियस जो मटेरियल यूज़ होते थे सड़कें बनाने में, उसका जो कॉस्ट है वो अगर 100 रुपये है, तो उसका जो 100 रुपये है उसी कॉस्ट या फिर उससे भी कम कॉस्ट के अंदर हम प्लास्टिक से जो वेस्ट है, जो वेस्ट प्लास्टिक हो गया, हम उससे क्या करेंगे, उससे हम सड़कें बनाने का काम करेंगे जो कंक्रीट के सड़कों से वीकेंड से 10 साल ज़्यादा या 15 साल ज़्यादा चल सकती है। और कंक्रीट का जो सड़क बनाने का जो कॉस्ट है उससे भी कम कॉस्ट में हम प्लास्टिक से सड़कें बना सकते हैं। इवन वी कैन यूज़ दैट, रोड, वी कैन यूज़ दैट हाईवे फॉर फॉर वेरियस पर्पसेस। ठीक है, तो आज के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, नागपुर में ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर नागपुर का ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर जो भी नेशनल हाईवे है, जो भी नई सड़कें बननी है वो कंक्रीट के बजाय अब ऐसी टेक्नोलॉजी से बनेंगी। ठीक है, तो नागपुर में बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो बन रही हैं प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करें प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से इनोवेटिव आइडियाज़
निकालना, और उसमें भी कहीं ना कहीं गार्डनिंग करना, फार्मिंग करना, कहीं ना कहीं दैट इज वेरी इनोवेटिव आइडियाज आर देयर एंड मेनी पीपल आर डूइंग दैट। सो हम बोल सकते हैं कि क्रिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन प्रोड्यूसिंग समथिंग बिग, ठीक है। इनोवेशन शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ क्रिएटिविटी, इनोवेशन के साथ साथ क्रिएटिविटी होना चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग क्रिएटिविटी इन प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू इज़ अ बिग चैलेंज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग का जॉब तो है ये। जैसा पहले आप इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आओ कि मेरे इस प्रोडक्ट के अंदर क्या फीचर और फंक्शन एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है, उसको मैं किस तरीके से बेटर बना सकता हूँ, प्लस उसके अंदर कुछ ना कुछ एक इनोवेटिवनेस क्रिएटिविटी ऐसे लेके आओ कि जहाँ पर आप ये बोल सको कि मेरा प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट से काफ़ी अलग और यूनिक है। तो वो भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस है, और इस चैलेंज को फुलफिल करने का काम एंटरप्रेन्योर जरूर करता है विद द सपोर्ट ऑफ हिज सबॉर्डिनेट। दस क्रिएटिविटी इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। जो ये क्रिएटिविटी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप की। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ वन, जो है मैनेजरियल स्किल्स एंड लीडरशिप। अ पर्सन हु वांट टू बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर शुड हैव मोर पैशन ऑफ डूइंग समथिंग न्यू दैन जस्ट अर्निंग प्रॉफिट। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप किसी बिजनेस के मालिक हो, कहीं आप एज अ बिजनेस को लीड कर रहे हो, तो यू हैव टू हैव अ मोर पैशन फॉर डूइंग समथिंग न्यू, ठीक है ना। आपके अंदर ये पैशन होना चाहिए कि आप बिजनेस के अंदर कुछ नया करो, कुछ इनोवेटिव करो, कुछ अलग सा करो, ठीक है, rather than just earning the profit for your business, because when you do something new and extra, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन ज़रूर मिलता है बिजनेस में। लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। लीडरशिप और मैनेजरियल स्किल्स जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। अदर स्किल्स कैन बी कंसिडर्ड सेकेंडरी। अदर स्किल्स जो है जैसे ये कम्युनिकेशन स्किल हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा सेकेंडरी पे रखेंगे तो भी चल जाएगा, बट ये जो लीडरशिप और जो मैनेजरियल एबिलिटी है ये कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव द एबिलिटी टू लीड एंड मैनेज। लीडर स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, और लीडरशिप के साथ साथ मैनेजरियल स्किल्स भी अगर होंगे तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी बंदे के सक्सेसफुल के लिए। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं स्किलफुल मैनेजमेंट। द सक्सेस ऑफ एनी द सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप का जो सक्सेस होता है वो मैनेजमेंट पे डिपेंड होता है कि किस तरीके से मैनेजमेंट है और उसने ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से मैनेज किया हुआ है। विद प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड स्किल्ड मैनेजर एंटरप्रेन्योरशिप बिकम सक्सेसफुल एक्टिविटी। जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, जो स्किल मैनेजर्स हैं, उनके वजह से कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस या कोई भी एक्टिविटी या प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है, फ्रूटफुल एक्टिविटी हो सकती है। उसके बाद में हम बात करें रिस्क बेयरिंग की। अनसर्टेनिटी इज डिफाइंड एट अ रिस्क विच कैनॉट बी इंश्योर्ड अगेंस्ट एंड इज़ इनकैलकुलेबल, ठीक है ना। तो अनसर्टेनिटी क्या, एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पर आप कुछ प्रोडक्ट नहीं कर पाओगे कि चीज़ें मेरे फेवर में रहेंगी या चीज़ें अनफेवर में चली जाएंगी। और अनसर्टेनिटी मतलब क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम 90% द थिंग्स एंड द सिचुएशन गोज अगेंस्ट अस, ठीक है। तो ये अनसर्टेनिटी ये है, कैसे है, हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एज अ रिस्क डिफाइन करते हैं जो कहीं भी इंश्योर्ड नहीं है और कैलकुलेबल भी नहीं है। इन रियलिटी कैलकुलेबल भी नहीं है, कैलकुलेट आप नहीं कर सकते कि कितना चेंजेस होगा या क्या प्रॉब्लम होगी। जैसे कि अनसर्टेनिटी की बात करें, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कोरोना वायरस की। इसके पहले की लाइफ हमारी कितनी स्टेबल थी, कितनी सेफ थी, कितनी सिक्योर्ड थी, कितनी हैप्पी थी, ठीक है। हम जो भी बिजनेस कर रहे थे या जिस भी चीज़ में एंगेज थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वो हम बहुत अच्छे से कर रहे थे। बट आफ्टर द वायरस कम इनटू एन एग्जिस्टेंस, वी डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव टू बी इन द लॉकडाउन, हाउ मच टाइम आफ्टर द लॉकडाउन ऑल्सो बिजनेस हम कैसे स्टार्ट करेंगे, फिर उसको हम आगे कैसे लेके जाएंगे, जो हमारा फिक्स्ड एक्सपेंसेस है उसको हम किस तरीके से मेट करेंगे। सो लॉट्स ऑफ चैलेंजेस आर देयर। सबसे पहले तो जॉब्स चले गए, जो बिजनेस कर रहे हैं फिर वो कैसे मैनेज करेंगे, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सबसे पहले तो हमने ये प्रोडक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ रिस्क आ सकता है, ठीक है।
और उसके बाद में वो रिस्क कितना होगा उसका भी कैलकुलेशन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। बट अभी जो स्थिति, अभी जो सिचुएशन है, दैट नीड टू बी focused and maintained by the people, maintained by the entrepreneur, so that he should have less loss for the business। ठीक है। यहाँ पे एंटरप्रेनर अनसर्टेनिटी इज डिफाइंड एज अ रिस्क विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड अगेंस्ट एंड इज इनकैलकुलेबल। ठीक है। एंटरप्रेनर इज एन एजेंट हु बाइज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एट अ सर्टेन प्राइस। एंटरप्रेनर क्या है? वो एक एजेंट होते हैं जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कुछ स्टिपुलेटेड प्राइस पे परचेज करते हैं इन ऑर्डर टू कंबाइन देम इनटू अ प्रोडक्ट। ठीक है। उन सारे लोगों को कंबाइन करके आउटपुट के लिए, ठीक है, to sell them at an uncertain price in future। uncertain price मतलब क्या? obviously the price which will be higher than the cost of production। ठीक है। तभी जाके benefits in the form of profit मिलेगा। thus they too are risk bearing agent in production। और ये जो 4 factor of production है ना, ये भी कहीं ना कहीं risk bearing होते ही हैं। ठीक है। तो इनको भी टैकल करना प्रॉपरली एंटरप्रेनर का इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग गैप फिलिंग फंक्शन की। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप इज गैप फिलिंग। इट्स एंटरप्रेनर्स जॉब टू फिल द गैप और मेक अप द डेफिशिएंसीज विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन। तो नॉर्मली जो भी प्रोसेस और जो एक्टिविटी हो रही है ना, जो भी चल रहा है बिजनेस के अंदर, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को हर एक नॉलेज होगा। आफ्टर प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग ऑल्सो देयर इज वी कैन से ना, आफ्टर प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग जो बंदे होते हैं वो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, या कुछ ना कुछ चीज़ें उनको याद नहीं रहती है, किसी चीज़ से रिलेटेड उनको कन्फ्यूजन होता है माइंड में। तो वहाँ पर वो गैप जो क्रिएट होता है ना, उस पर्टिकुलर गैप को फुलफिल करने का काम किसका है? एंटरप्रेन्योर का है। वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रखनी चाहिए, उससे रिलेटेड उनका प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल होना चाहिए। और आफ्टर ट्रेनिंग ही शुड मेक श्योर कि अब कहीं ना कहीं गैप नहीं हो। ठीक है ना। तो दैट इज़ द वी कैन से दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गैप फिलिंग, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ गैप फिलिंग एंड ऑल। सो यहाँ पर वी हैव कंप्लीटेड दिस वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई रहेंगी। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। थैंक यू।